जहरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक थे। बाबर का जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज़्बेकिस्तान में 14 फरवरी 1483 को फरगना वादी में हुआ। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर तैमूर लंग और चंगेज खान के वंशज थे। बाबर बहुत मजबूत योद्धा था। उसने सर्वप्रथम हिंदू कुश की बर्फीली चोटियों को पार करके 1504 ईस्वी में काबुल तथा 1507 ईस्वी में कंधार को जीता। इन जीतों के बाद उसे बादशाह की उपाधि दी गई। काबुल और कंधार की जीत ने बाबर की इच्छा को और मजबूती दी और उसने भारत पर आक्रमण करने की ठान ली। उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत पर खिलजी राजवंश के पतन के बाद अराजकता की स्थिति बनी हुई थी। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद सैयदों ने स्थिति का फायदा उठाकर दिल्ली की पर आधिपत्य कायम कर लिया। तैमूर लंग के द्वारा पंजाब का शासक बनाए जाने के बाद खिज्र खान ने इस वंश की स्थापना की थी। बाद में लोदी राजवंश के अफगानों ने सैयदों को हराकर सत्ता हथियार ली थी। बाबर को लगता था कि दिल्ली के सल्तनत पर फिर से तैमूर वंशियों का शासन होना चाहिए। एक तैमूर वंशी होने के कारण वह दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करना चाहता था। बाबर ने तब भारत पर छोटे बड़े 5 आक्रमण किए, जिससे दिल्ली सल्तनत हिल गई और फिर लड़ा गया पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। उस समय बाबर की सेना लोदी की सेना की 1/4 थी। फिर भी बाबर के मजबूत इरादों ने युद्ध लड़ा और तुलगमा पद्धति और तोपों का इस्तेमाल करके लोदी को युद्ध में हरा दिया। इस युद्ध ने बाबर की हिम्मत को नया रूप दिया। उसे एक मुगल शेर कहा जाने लगा। तब भारत में 1526 ईस्वी में मुगल वंश की नींव रखी गई। इसके बाद भी बाबर को युद्धों से शांति नहीं मिली। उस समय राजपूत राणा सांगा के नेतृत्व में मजबूत थी और बाबर की सेना की दोगुनी थी। 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा की लड़ाई राजपूतों तथा बाबर की सेना के बीच हुआ। राजपूतों का जीतना तय लग रहा था, पर राणा सांगा के घायल हो जाने से सेना में अफरा तफरी मच गई और बाबर की सेना ने युद्ध जीत लिया। उसके बाद मेदिनी राय खंगार ने राजपूतों के साथ मिलकर बाबर पर आक्रमण करने की ठान ली। फिर 21 जनवरी 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ। बाबर ने तोप खाने का प्रयोग कर चंदेरी युद्ध को बड़े आराम से जीत लिया और उसकी जागीरदारी मालवा सुल्तान के वंशज अहमद शाह को दे दिया। बीच में लोदी वंश का महमूद लोदी बिहार पहुंच गया। उसके नेतृत्व में 1 लाख सेना एकत्रित हो गई और अफगानों ने पूर्वी क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। महमूद लोदी को उस समय बंगाल के शासक नुसरत शाह का समर्थन था। फिर उस समय बाबर और अफगानों के बीच घाघरा का घमासान युद्ध हुआ और बाबर ने फिर इस घाघरा युद्ध को भी जीत लिया। बाबर भारत में 4 वर्षों तक एक शेर की तरह भारत में शासन किया। सन 1530 ईस्वी में 48 वर्ष की उम्र में बाबर की मृत्यु हो गई और उसकी इच्छा अनुसार उसकी मृत शरीर को काबुल में दफनाया गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।